उनको बड़ बोलेपन की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। वो बहुत ज्यादा बोलते हैं और अनर्गल बोलते हैं। ये अनर्गल की जो है इंतहा है। तो आप देखिए आने वाले समय में हम महिला आयोग की तरफ से 3 दिनों के बाद 3 दिनों महिला आयोग लोकसभा अध्यक्ष के पास उनकी सांसदी खत्म करने की अनुशंसा करने जा रहा है। बिल्कुल, ये जो है खुद सांसद हैं और उनकी पत्नी भी सांसद है। उन्होंने ये विवादास्पद जो है कि बातें क्यों कही और उनका नजरिया कितना घृणित है, आप ये सोच सकते हैं। जिनकी पत्नी राजनीति में हो और वो खुद राजनीति कर रहे हो और वो एक पूरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कह दिया कि महिलाएं जो है कि बेड शेयर करती हैं। बेड क्यों शेयर करती भाई, आपने किया है? आपकी पत्नी सांसद है, क्या उन्होंने आपको कहा है कि ऐसा उनके साथ ऑफर आया है या फिर उन्होंने? आखिर मैं भी यहाँ पर हूँ, छात्र राजनीति से लेकर के मैं इस पद पर यहाँ पर हूँ, तो मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मैम हैं और जाहिर तौर पर एक बयान बड़ा वायरल है और बयान वायरल नहीं, उसकी वजह से बड़ा विवाद है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया है महिला राजनीति में महिला नेत्रियों को लेकर और उसकी वजह से बिहार राज्य महिला आयोग नाराज हो गया है। इतनी नाराजगी है कि नोटिस पप्पू यादव को भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। पूरा मामला क्या है मैम, और महिला आयोग आगे क्या कार्रवाई करने वाला है? पूरा मामला तो आप देख रहे हैं कि अभी आरक्षण की बात हो रही थी। महिलाएं अपने अधिकार के लिए सड़क पर आई हुई थी। तो इस बीच एक ये जो मंशा जो उनकी रही है कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं को अपना अधिकार चाहिए। इस अधिकार की बात करते करते पता नहीं ये जो है खुद सांसद हैं और उनकी पत्नी भी सांसद है, उन्होंने ये विवादास्पद जो है कि बातें क्यों कही और उनका नजरिया कितना घृणित है, आप ये सोच सकते हैं। जिनकी पत्नी राजनीति में हो और वो खुद राजनीति कर रहे हो और वो एक पूरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कह दिया कि महिलाएं जो है कि बेड शेयर करती हैं। बेड क्यों शेयर करती भाई, आपने किया है? आपकी पत्नी सांसद है, क्या उन्होंने आपको कहा है कि ऐसा उनके साथ ऑफर आया है या फिर उन्होंने? आखिर मैं भी यहाँ पर हूँ, छात्र राजनीति से लेकर के मैं इस पद पर यहाँ पर हूँ, तो मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। तो आपने जो है कि आपको किसने ठेका लेने के लिए दिया? आपने ये आपको ठेका लेने के लिए किसी ने हक दिया? महिलाओं की ठेकेदारी आपको ये आखिर हक किसने दिया आपको? कि इतना बड़ा बयान जो है ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। आपने जो राजनीति करने वाली जो महिलाएं उन पर आपने बहुत कुठाराघात किया है। आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार में 50% आरक्षण जो है पंचायती स्तर पर मिला हुआ है। छोटे छोटे तबके से आकर के महिलाएं आ रही है, वो अपने घर के निजी कार्यों से निवृत्त होकर के अपने लिए एक नई पहचान बना रही है, रोड पर आ रही है। घर की दहलीज से निकल पाना अपने आप में बहुत भारी काम होता है। वो आकर के एक नया मंजिल ढूंढ रही है, नया मकाम हासिल कर रही है और ऐसे में जो है कि शीर्ष में जो बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि करता है, उनका ये बयान निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत घृणित बयान उन्होंने दिया है और इसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है। महिला आयोग ने उन्हें संज्ञान इस मैटर को लेकर के संज्ञान लिया है। उन्हें पत्र प्राप्ति के 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वो अति शीघ्र इसका जवाब दे, नहीं तो हम लोग स्वतंत्र हैं कि उनके खिलाफ हम लोग स्पीकर को लिखेंगे और उनको त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। इन्होंने आधी आबादी पर जो कुठाराघात किया है वो सोचे नहीं होंगे कि इन्होंने किस पर कुठाराघात महिला किया। जो पत्र मैंने देखा है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि पप्पू यादव अगर माफी नहीं मांगते हैं या इस तरह की बात है कि महिला आयोग लोकसभा के अध्यक्ष से इस बात की भी अनुशंसा करेगा कि उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। बिल्कुल, आप अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते हैं और वो भी आधी आबादी की जब आप इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो आपको किसी का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अब जो अगला सवाल है वो सीधे तौर पर महिला आयोग से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन महिलाओं से जुड़ा हुआ जरूर है।
बिहार में एक बड़ा फैसला रहा, शराबबंदी का फैसला, जिसको बेहतर तो मतलब साहसिक फैसला माना जाता है। मैं खुद भी मानता हूं कि ये बड़ा साहसिक फैसला था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और सत्ताधारी पार्टी के ही कई नेता, विधायक ये मांग कर रहे हैं कि अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? शराबबंदी जो है बहुत अच्छा निर्णय है और महिलाओं के हक में निर्णय है। तो मैं तो चाहूंगी, महिला आयोग की तरफ से आपने कहा, तो मैं तो चाहूंगी कि ये बंदी बनी रहे और महिलाएं निफिक्र होकर के सड़कों पर अपना कामकाज कर सके। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो हम लोग 1 तारीख नहीं, जो 1 जनवरी हुआ करता है या फिर होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पे हम लोग नहीं निकलते थे, क्योंकि उस समय पीने वालों की जो है फौज बाहर रहती थी। अभी तो हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं और हम लोग नया साल हो या दूसरे दिनों भी हम लोग जैसे चलते हैं उसी तरीके से अन्य त्योहारों के भी दिन में चलते हैं। तो हमारी तो ये कोशिश रहेगी कि अगर इस तरीके से बातें हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा स्पष्ट किया है इसको कि जो शराबबंदी है न सिर्फ लागू रहेगी, बल्कि शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की कोशिश होगी। लेकिन फिर भी एक चर्चा राजनीति के गलियारों में है, चूंकि जेडीयू के ही विधायक हैं अनंत सिंह, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म कर दी जानी चाहिए। आरएलएम के विधायक हैं माधव आनंद, वो कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। जेडीयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो कह रहे हैं बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो यह भी चर्चा है कि क्या अब शराबबंदी समाप्त हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये महिलाओं के हित में लिया गया फैसला है और महिलाओं के हित में लिए गए फैसले समाप्त तो नहीं ही होंगे, मुझे आशा है। आखिरी सवाल है, पप्पू यादव से शुरू किया था हमने बातचीत को। पप्पू यादव अगर माफी मांग लेते हैं तो क्या महिला आयोग उनको माफ कर देगा? और ये जो बात है लोकसभा अध्यक्ष से उनकी सांसदी को खत्म करने की अनुशंसा का, वो बात खत्म हो जाएगी, आई गई हो जाएगी, या फिर महिला आयोग इतना सख्त है कि नहीं आप अनुशंसा करेंगे ही करेंगे? नहीं, उनको बड़बोलेपन की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। वो बहुत ज्यादा बोलते हैं और अनर्गल बोलते हैं, ये अनर्गल की जो है इंतहा है। तो आप देखिए आने वाले समय में हम महिला आयोग की तरफ से 3 दिनों के बाद 3 दिनों महिला आयोग लोकसभा अध्यक्ष के पास उनकी सांसदी खत्म करने की अनुशंसा करने जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मैम थी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।